वेलकम दोस्तों स्टूडियो विद आईटी। तो दोस्तों आज मैं क्लास 10 और 12 दोनों को ध्यान में रखते हुए प्रकाश का अपवर्तन क्या है, इससे कैसे क्वेश्चन बनाए जाते हैं तथा इससे कितने डीप के क्वेश्चन आते हैं, इन सारी की सारी बातों को बताऊंगा। दूसरी बात, इस टॉपिक से रिलेटेड कितने क्वेश्चन और अदर एग्जाम में आते हैं, इन सारी चीज़ों को बताऊंगा। और साथ ही साथ आपको इस टॉपिक को कैसे समझना है ये भी बताऊंगा। बस आपसे इतनी सी रिक्वेस्ट है, अगर आप चैनल पर नए हैं तो पहले चैनल को सब्सक्राइब, बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा और हाँ, अगर वीडियो अच्छी लगी तो जाते जाते एंड में वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपने टॉपिक को। दोस्तों आज हमको पढ़ना है प्रकाश का अपवर्तन। प्रकाश का अपवर्तन क्या होता है, इसको कैसे समझा जाएगा, मैं पूरे के पूरे टॉपिक को इस वीडियो में आपको बताऊंगा। बस आपको करना क्या है, बहुत ध्यान से पूरी वीडियो को ध्यान से देखते चलना है। दोस्तों आपको अपवर्तन समझने से पहले समझिएगा, अभी तक हमने जितना पढ़ा था और यहाँ तक आपने समझा होगा, प्रकाश सदैव सीधी सरल रेखा में चलता है, लेकिन प्रकाश एक ही माध्यम में चलता है ये आपको नहीं पता था। यानी कि प्रकाश सदैव सीधी रेखा में चलता है और वो सदैव एक ही माध्यम में चलता है। लेकिन आज क्या होगा, हम माध्यम बदलेंगे। यानी कि अपवर्तन के लिए पहली सबसे इंपॉर्टेंट कंडीशन क्या है कि हमको अपवर्तन के लिए दो माध्यम होने चाहिए। यानी कि माध्यम कितने होने चाहिए, दो। तो उसी प्रकार हमने एक माध्यम मान लिया जो हमारा विरल है और एक माध्यम मान लिया हमारा जो क्या है, सघन है। दोस्तों पूरा ध्यान से देखिएगा, मैं सारे के सारे टॉपिक को कंसेप्ट बाय कंसेप्ट बताऊंगा और सारे टॉपिक को समझाऊंगा। बस आप ध्यान से देखते चलेंगे। अब देखिएगा, एक विरल है, एक सघन है। विरल का मतलब होता है सघन, माध्यम का मतलब क्या होता है, जो बीच की वायु है, यानी कि आपके इर्द गिर्द की जो वातावरण की वायु वही आपका माध्यम कहलाती है। अब आप ध्यान से समझेंगे, विरल का मतलब क्या होता है, ऐसा माध्यम जिसमें वायु के कण दूर दूर हो, या फिर ऐसा माध्यम जिसमें कण दूर दूर पाए जाए, उस माध्यम को हम विरल माध्यम कहते हैं। और ऐसा माध्यम जिसमें कण हमारे बहुत नजदीक नजदीक यानी कि पास पास हो, उस माध्यम को हम सघन माध्यम कहते हैं। जैसे अगर आप ध्यान से समझें तो मान लीजिए ये आपकी कांच है और कांच के ऊपरी एक पृष्ठ है जो कि हमारा क्या है, वायु है, और नीचे वाला हमारा क्या, मान लीजिए आपकी ये हमारी कांच की तली है। ठीक, ये हमारे दो माध्यम हो गए, या फिर आप जल भी मान सकते हैं। अब होगा क्या, प्रकाश एक माध्यम से इस माध्यम से इसमें आएगा, यानी कि ये क्या है, हमारा एक अभिलंब है। अब हमारा प्रकाश एक माध्यम से आएगा, यानी कि प्रकाश विरल माध्यम से आएगा, और जबकि प्रकाश को जाना इस प्रकार चाहिए था, वो क्या होगा, अपने मार्ग से हल्का सा विचलित हो जाएगा। और जिसको जाना इस तरह से चाहिए था, वो हल्का सा विचलित होकर के कुछ इस प्रकार जाएगा। तो अगर आप ध्यान से देखें तो आपको समझ में आ रहा होगा। दोस्तों एक मिनट में इसको ब्लैक से कर देता हूं, आप लोगों को समझ में आ रहा होगा कि प्रकाश क्या हो रहा है, अविलंब की ओर हल्का सा झुक जा रहा है। कहने का मतलब और तात्पर्य क्या है दोस्तों, जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाता है, यानी कि जब भी प्रकाश विरल माध्यम से सघन माध्यम की ओर जाता है तो अविलंब की ओर झुक जाता है। साथ ही साथ यहाँ पर दो तीन कंडीशन होगी। इनका जो ये कोण बनेगा, आपतन कोण आई और अपवर्तन कोण है। ध्यान से समझेंगे, ये आपतित किरण है, ये अपवर्तित किरण है। यहाँ पर अपवर्तित किरण आर, इनका कांस्टेंट आपस में नियत होता है। कहने का मतलब क्या है, आपतन कोण की ज्या बटे अपवर्तन कोण की ज्या, कोज्या, अपवर्तन कोण की ज्या, इनका मान नियत यानी कि यन कांस्टेंट होता है। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। यानी कि यहाँ से मैं इनके दो नियम होते हैं, यानी कि अपवर्तन के दो नियम है। पहला नियम दोस्तों क्या है, समझिएगा। पहला नियम क्या है, पहले नियम में आपतित किरण, अपवर्तित किरण और अभिलंब, यानी कि ये क्या होगा आपका अभिलंब और आपतित किरण आपतित किरण, अपवर्तित किरण और अभिलंब, तीनों के तीनों कहाँ होते हैं, एक तल में होते हैं। दूसरी बात, आपतित कोण की ज्या और अपवर्तन कोण की ज्या, इन सब का मान आपस में क्या होता है, नियत होता है। कहने का मतलब फिर समझिएगा,
आपतित किरण, अपवर्तित किरण और अभिलंब तीनों एक शीर्ष में होंगे। दूसरा क्या है, आपतन कोण के द्वारा, आपतित किरण द्वारा बनाया गया कोण साइन आई और अपवर्तन कोण द्वारा बनाया गया साइन कोण, इनका मान एक माध्यम पे निर्भर करता है जो कि हमारा होता है 2/1, यानी कि मैं इसे लिख सकता हूँ साइन आई, बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, अपॉन साइन आर इक्वल टू n2/n1। आई होप आपको ये क्लियर होगा। अब इसी प्रकार अगर ये किरण हमारे दूसरे एक माध्यम से दूसरे माध्यम में की ओर जाए, मैं इसको लिख देता हूँ जिससे आप इसका स्क्रीनशॉट ले लेंगे। ये होगा हमारा अभिलंब और ये कौन सी किरण होगी हमारी, आपतित किरण, अपवर्तित किरण और दोस्तों ये कौन सी किरण होगी हमारी, इसको हम कहेंगे आपतित किरण। आई होप आपको ये क्लियर होगा। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। अब दोस्तों अब मैं आपको दिखाना चाहता हूँ, मान लीजिए कि हमारी जो किरण हो वो एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाए लेकिन वो विपरीत हुई, यानी कि इस बार किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम की ओर जाएगी, ये आपका माध्यम है, और इस प्रकार इस बार हमारी जो किरण होगी वो विरल माध्यम से सघन माध्यम की ओर जाएगी। या फिर ये तो हमारा क्या था, विरल से सघन की ओर, इस बार क्या होगा, सरल से विरल की ओर। उस कंडीशन में क्या होगा दोस्तों, ध्यान से समझिएगा, ये हमारा अभिलंब है। अब हमारी कोई प्रकाश किरण इस प्रकार जाएगी, इसको जाना इस तरफ से था, होगा क्या, प्रकाश की किरणें जब भी एक सघन माध्यम से एक विरल माध्यम की ओर जाती है, इस कंडीशन में वह अविलंब से दूर हट जाती है। ये कुछ हल्का सा इस तरह हो जाएगा, यानी कि जो इनको इस प्रकार जाना था इस माध्यम से, वो क्या होगी, हल्का सा अविलंब से दूर हट जाएंगे। ये घटना कब होगी, सघन से विरल की ओर। ये इंपॉर्टेंट है और इससे हम बहुत सारी चीजें पढ़ेंगे। आप इससे ही क्रांतिक कोण का निर्धारण किया जाएगा, इससे ही पूर्ण आंतरिक परावर्तन का निर्धारण किया जाएगा। तो दोस्तों हमने यहाँ दो चीज समझा, इसके बाद मैं आपको सब कुछ इसी वीडियो में बताऊंगा। वीडियो थोड़ी सी लंबी होगी, ध्यान से समझिएगा। जब किरण हमारे एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो माध्यम में विचलन के कारण की परिघटना को ही प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। मैं पूरे के पूरे समरी को एक बार में समझाना चाहूंगा। जब किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम की ओर जाती है या फिर प्रकाश की किरणों के विचलन की प्रवृत्ति को ही हम क्या कहते हैं दोस्तों, प्रकाश की किरणों के विचलन की प्रवृत्ति को ही हम प्रकाश का अपवर्तनांक कहते हैं। अपवर्तनांक में माध्यम किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम की ओर जा सकती है या फिर सघन माध्यम से विरल माध्यम की ओर जा सकती है। दूसरी बात, प्रकाश की किरणें की इस प्रकार मुड़ने की प्रवृत्ति को हम इसका विक्षेपण यानी कि पथ से हटना कहते हैं। अब यहां से समझिएगा, यहां से 3-4 चीजें इंपॉर्टेंट आएंगी दोस्तों। देखो, अगर हमारी किरणें गैस से वाटर की ओर जा रही है, मैं इसको वाटर मानूंगा, तो आप क्या लिखेंगे, अपवर्तनांक n, ये होगा गैस टू वाटर। ध्यान से समझिएगा दोस्तों। और अगर मैं इसको इक्वल लिखूंगा तो ये हो जाएगा n, देखो जो ऊपर है वो ऊपर रहेगा और जो नीचे वो नीचे चलाएगा, यानी कि ये आ जाएगा आपका नीचे। आइयो आपको ये चीजें बताऊंगी। जैसे मैं कहूंगा कि यदि कोई प्रकाश की किरणें, मान लीजिए ये आपका लेंस है और ये आपका क्या मान लीजिए, ये आपका मान लीजिए लेंस है और ये आपका गैस है, तो यहां पर क्या होगा, लेंस टू गैस, लेंस से किसकी ओर, गैस की ओर, तो यहां पर होगा लेंस अपॉन गैस। बहुत इंपॉर्टेंट है, फार्मूले में बहुत जगह यूज होगा। जब भी माध्यम की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम की ओर जाएंगे तो उनको लिखा कैसे जाएगा, और फार्मूले का बहुत अच्छा उपयोग है। आई होप आपको ये फार्मूला साइन आई अपॉन साइन आर इक्वल टू n ये क्लियर होगा। दूसरी बात, इनको समझा कैसे जाता है ये क्लियर होगा। और तीसरी बात, इनसे कितने और क्वेश्चन बनाए जा सकते हैं, ये सारी बातें क्लियर होगी। इसके बाद अब जो भी बचेगा दोस्तों, मैं इसको आपको 2-3 चीजों में और बताऊंगा। यहां सबसे इंपॉर्टेंट है आपके इस पूरी परिघटना में
पेपर में बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होगा, इनको समझिएगा। जैसे आपने सुना होगा तारों का टिमटिमाना, पहली कंडीशन आसमान में तारों का टिमटिमाना किसका कारण है? आसमान में तारों का टिमटिमाना गिनते चलिएगा दोस्तों और कॉपी में लिखते चलिएगा। तारों का टिमटिमाना पूर्णांतरिक परावर्तन के कारण होता है। दूसरा दोस्तों क्या होगा? आपने कभी कभी देखा होगा कि जब हम तालाब में जाते हैं या फिर किसी तालाब के स्थल को देखते हैं तो अपने वास्तविक स्तर से हल्का सा ऊपर हुआ दिखता है, तो ये भी किसका कारण होता है? पूर्णांतरिक। ये भी किसका कारण होता है? अपवर्तन का। तीसरा दोस्तों, आप अगर ध्यान से समझेंगे तो आपने देखा होगा सूर्य उगने से पहले तथा सूर्य अस्त होने से पहले सदैव हमको कैसा दिखाई देता है? लाल दिखाई देता है। उसका भी कारण क्या है दोस्तों? वो अपवर्तन का कारण है। चौथी की बात करते हैं तो आप ऐसा आपने देखा होगा, यदि हम किसी कांच की ग्लास में किसी पेंसिल को रखते हैं तो पेंसिल हल्की सी टेढ़ी दिखती है। कांच के ग्लास में यदि हम किसी पेंसिल को रख दें तो पेंसिल हल्की सी टेढ़ी दिखती है, वो भी किसका कारण है? पूर्णांतरिक परावर्तन का कारण है। अगला दोस्तों, इन सारे एग्जाम्पल को लिखते चलेगा। पहला मैंने बताया तारों का टिमटिमाना, दूसरा दोस्तों पहला क्या है? तारों का टिमटिमाना, दूसरा क्या है? जल के तल का हल्का सा उठा हुआ दिखाई देना, सूर्य का लाल दिखना। क्यों दिखता है? सूर्य उगने से पहले तथा सूर्य अस्त होने के बाद हमको हल्का सा लालमा दिखाई देता है, उसका मुख्य कारण क्या है? सूर्य अपवर्तन का। बहुत कंफ्यूजन होता है अगर आप इसमें प्रकीर्णन होता है, लेकिन कुछ घटना से पहले ये अपवर्तन होगा फिर प्रकीर्णन होगा। दोस्तों चौथा क्या था? अगर आपको चौथा ना याद हो तो इसको आप ऐसा समझिए कि कांच में रखी गिलास का हल्का सा तिरछा दिखाई देता है, ये भी कौन सा कारण होता है? अपवर्तन का कारण होता है। पांचवा दोस्तों, पांचवी की अगर हम बात करें तो आप अगर ध्यान से समझेंगे तो पांचवी में आप ऐसा बता सकते हैं कि कांच के हीरो में या फिर ऐसे समझिए, जब भी आप किसी कांच की दीवार या फिर शीशे की दीवार में मारेंगे तो उसमें दर्रे जैसा भाग दिखाई देता है, वो भी क्या होता है? पूर्णांतरिक। देखो पूर्णांतरिक परावर्तन के साथ उसमें अपवर्तन भी लगता है, तो वो क्या होगा? आपका अपवर्तन का कारण है। इसी प्रकार आपके बहुत सारे एग्जाम्पल हैं। आई होप आपको ये चैप्टर अच्छा लगा होगा। अगर हाँ चैप्टर अच्छा लगा होगा तो ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर जाइएगा। आज के लिए बस इतना ही। अगली वीडियो में मैं आपको पूर्णांतरिक परावर्तन, क्रांतिक कोण और इससे रिलेटेड जितने एग्जाम के क्वेश्चन होते हैं उन सारे के सारे टॉपिक को बताऊंगा। तीसरी बात दोस्तों, इस वीडियो से जितने भी रिलेटेड कंटेंट है मैंने उन सबकी प्लेलिस्ट बना दी है। आप प्लेलिस्ट में जाकर के सारे टॉपिक पढ़ लिया करिए। उसके बाद आप किसी भी टॉपिक को अगर देखेंगे प्रकाश के तो आपके सारे टॉपिक क्लियर हो जाएंगे। आगे से मैं आपको वीडियो लगातार देने की कोशिश करूंगा। चौथी बात, अगर आपको किसी भी चीज़ में कोई भी दिक्कत हो तो कमेंट सेक्शन में प्लीज़ लिखा करिए, इससे मेरा मोटिवेशन बढ़ता है और मैं आपको वीडियो बनाने का प्रयास करता हूँ। आज के लिए बस इतना ही। खुश रहिए, पढ़ते रहिए। साइनिंग ऑफ।